आपको अगर एक दिन के लिए पावर दी जाए तो आप डूंगरपुर में क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? रिसेंटली आदिवासी दिवस के दिन आपने एक डांस किया था, इतना सारा क्राउड था, वहाँ पर राजकुमार रोज भी थे, तो वो क्या फीलिंग थी आपकी? डूंगरपुर में आप बेसिकली डूंगरपुर से, और डूंगरपुर में बहुत सारे डांसर थे जो 15-20 सालों से डांस सिखा रहे हैं, जिसमें चंदन सर हो गए, आरडी सर हो गए, तो ये इतना कोशिश कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डांस का जो इंडस्ट्री जो डूंगरपुर में बेस होना चाहिए वो क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है? आपने नाम लिया चंदन भैया का, राजू भैया का, आई रेस्पेक्ट देम ऑल। तो रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग लॉन्च किया है, आदिवासी आ गया, तो आप जाकर के देखना, चेकआउट करना। वो सॉन्ग रिलीज हो चुका है और उस यामी गौतम को भी मैंने सिखा रखा है एज असिस्टेंट सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम वीडियोस बनाते थे। हमारे दोस्तों नमस्ते और कल्चर की तरफ जय जोहार। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस योर पवित्र जैन बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों आज जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आए हैं वो है बड़े ही खास, जिन्होंने डूंगरपुर में अपने डांस के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिनके डांस स्टेप बहुत ही यूनिक रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान और डूंगरपुर के बागड़ बॉय हमारे सौरभ मनात की। तो सौरभ भैया कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे 1 के सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे एक्चुअली मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान इतना ग्रो कर रहा है और ये चीज़ हमारे डूंगरपुर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि कोई ऐसा पॉडकास्ट चैनल लेकर के आए कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी अपना शब्द बयां करने का एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आए। इसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों नमस्ते और कल्चर की तरह जय जोहार। सौरभ भैया कैसे आप, वो बताइए, और क्या चल रहा है आजकल? आजकल चल रहा है बेसिकली मैं बताऊँ, मैं अभी थोड़ा सा डाउन हो रखा हूँ बिकॉज कि अब मैं रिसेंटली अभी डेंगू और टाइफाइड से रिकवर हुआ हूँ और मैं उसके दौरान ही मेरे प्रेस भाई से बात हुई पॉडकास्ट के लिए और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा डूंगरपुर से। अच्छा, कहाँ पे जा रहे हैं आप? वापस वही जाएंगे, अभी जयपुर जाना है, वहाँ पे काम है, चीज़ें हैं तो करेंगे। आप डांस की वीडियोस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तो स्टार्टिंग में कितना टफ था आपके लिए? क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता बहुत जल्दी किसी को, तो ये कितना टफ था आपके लिए? एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, आपका डांस कोई नहीं देखना चाहता है, मेरा डांस कोई नहीं देखना चाहता है। पब्लिक को सिर्फ ग्रैबिंग चाहिए, अटेंशन चाहिए कि हमको मज़ा किस में आ रहा है, वो चीज़ चाहिए। मैंने स्टार्टिंग की होगी डांस की वीडियोस बनाने के लिए लगभग समझ कि मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया जब यूट्यूब का लॉन्चिंग हुआ था, बेसिकली कितना 16-17 में कुछ किया होगा, तब थोड़े वीडियोस बनाया और ऐसा नहीं चले। उस टाइम पे भी मेरे 20,000 व्यूज़ आ रहे, मतलब एक्चुअली वर्किंग वो मतलब आ रहे, चल रहा है। फिर यूट्यूब से लोग हट गए, यूट्यूब पे से बाद से वो लोग टिकटॉक पे आए, ट्रेंड की वजह से हम भी टिकटॉक पे आए। कुछ जगह लोगों को बहुत करद लगता होगा और दिन दुखता होगा, उस टाइम में मेरे साथ भी होता, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम वीडियोस बनाते थे, हमारे वीडियोस भी चलते थे, हमारे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, कभी लाख आ गए, 4 लाख आ गए, मुश्किल से 50,000 आ गए। और मेरी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ एक वीडियो डाला था और उसके 26.6 मिलियन व्यूज़ आए थे और 1.5 लाख फॉलोवर एक रात में हुए थे। तो उस जगह पे थोड़ा दिल दुखता है कि हमने मेहनत करी लेकिन अपन को एक्चुअली में दोस्तों कोई नहीं देखना चाहता है। सही बात है। स्टार्टिंग में आपने सारी वीडियोस बनाई, तो आपका फैमिली का क्या सपोर्ट था स्टार्ट में और अभी कैसा सपोर्ट है? मैं इस मामले में बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे फैमिली से ऑलवेज इस चीज़ के लिए सपोर्ट आया है और मुझे कभी ऐसा नहीं बोला गया कि डांस मत कर, ये मत कर। और एक्चुअली में चीज़ ये भी हुई है कि ना मुझे कभी पढ़ाई को लेकर भी फोर्स किया गया कि तू पढ़ाई में ध्यान दे, ये कर वो कर। उनने मेरे को खुली छूट दे रखी है, तेरी लाइफ है, तू जी, तेरे को जो करना है वो कर। तो उन्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट। बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। आप 22-23 साल के, 21, आप ये खाली सिर्फ 21 साल के, और इन्होंने जो अच्छा सोशल मीडिया पे अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। आप आपके डांस के दम पर बॉम्बे भी गए, तो वहाँ पर कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर से आप मिले और किस किस को आपने अपने डांस में सिखाया? जब मैं बॉम्बे गया उसके बाद में आप बाय लक बोलो या फिर रूटीन बोलो, व्हाटएवर, कभी लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन उसके बाद में कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। मैंने एक सेलिब्रिटी ट्रेनर को असिस्ट किया जिनके पास मैं एक्चुअली में ट्रेनिंग ले रहा था, जिनका नाम प्रवेश राणा है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो। उनके पास में उनने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है 4 कंट्रीज में बेसिकली, तो उनके थ्रू मैंने जसलीन माथुर को डांस सिखा रखा है जो कि बिग बॉस में आ रखी है, आप सबने देखा होगा। और क्या नाम है, रश्मि गुप्ता को मैंने सिखा रखा है जो कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और भी सीरियल में काम कर रखा है। उनके साथ मेरी आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, उनके साथ आपको मेरी वीडियो मिलेगी डांस की। और मैंने यामी गौतम को भी मैंने सिखा रखा है एज असिस्टेंट सेलिब्रिटी ट्रेनर। बट एक्चुअली में चीज़ ये होती है कि उस टाइम पे कि आप उनके सामने कोई पर्सनालिटी नहीं हो तो आपको वैसा ट्रेन नहीं करेंगे, आपको वैसा क्लेस नहीं करेंगे। आपके लिए सिर्फ वो एक नॉर्मल से आप एक व्यक्ति हो, फैन मूवमेंट है इनके लिए वो चीज़। तो उस समय मैंने शायद फोटोज़ वीडियोज़ देना भी सही नहीं समझा, क्योंकि मेरे मन में एक चीज़ आ रखी थी
कि मैं तब जाके फोटो वीडियो लूँगा जब मैं उस जगह पे स्टैंड करता हूँगा कि मैं कोरियोग्राफर के लिए वहाँ पे काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट कोरियोग्राफर। रिसेंटली आदिवासी दिवस के दिन आपने एक डांस किया था, इतना सारा क्राउड था, वहाँ पर राजकुमार रोज भी थे, तो वो क्या फीलिंग थी आपकी? और नर्वसनेस थी या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि यार हो जाएगा अपन से? देखो, मैं आपको एक सीक्रेटली एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अपने लोगों को लेकर बताना चाहूँगा कि आपके लिए यूज़फुल होगा एक्चुअली बहुत ज़्यादा। कि अपन लोग सोचते हैं कि जो बाहर का कल्चर है अपन एडॉप्ट कर लेंगे तो अपना बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में अपन को समाज को लेकर चलना पड़ेगा। लास्ट ईयर, इस ईयर मैंने आदिवासी दिवस पर डांस किया, उससे पहले भी किया, लेकिन एक्चुअली में मुझे जो ग्रोथ मिली है, मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है वो उस ही स्टेज से मिला है। मेरी फर्स्ट इंस्टाग्राम पे रील गई होगी जिसपे मेरे को लमसम 6.5 लाख कुछ व्यूज़ आ रखे हैं, तो वो मुझे आदिवासी दिवस वाले वीडियो पे ही आ रखे हैं और मुझे वहीं से बूस्टअप मिला है, वही के लोगों ने दिया है, समाज ने दिया है। तो यहाँ के लोगों को आप पहले एक्सेप्ट करो, अपने एरिया में पहले काम करो, उसके बाद बाहर जाने की सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स मैं बताऊँगा, फ्यूचर में सोच के काम करता है कि, बट एक्चुअली में अभी मेरा थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि डांस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा किसी और फील्ड में भी घुसते हैं, थोड़ा और एंट्री मारते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग लॉन्च किया है, आदिवासी आ गया, तो आप जाकर के देखना, चेकआउट करना, वो सॉन्ग रिलीज हो चुका है। डांस की जो इंडस्ट्री है वो बहुत चेंज होती जा रही है दिन ब दिन, यानी इतने मूव्स आ गए डांस की और ये सब, तो 5 साल बाद आप ये डांस की इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं? देखो, डांस की इंडस्ट्री को देखा जाए तो इवोल्यूशन होता है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जो स्किल्स है वो पहले से ज़्यादा कम हो चुकी है लोगों में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया। आजकल लोग सिर्फ 15 सेकंड डांस करना चाहते हैं, 20 सेकंड करना चाहते हैं। पहले के लोग 10-10 मिनट डांस करते थे और एक्चुअली में स्किल डांस करते थे। पहले के लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड थे, बट ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये एवोल्यूशन है, अपन को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, ट्रेंड को एक्सेप्ट करना होगा। डूंगरपुर में, आप बेसिकली डूंगरपुर से, और डूंगरपुर में बहुत सारे डांसर्स हैं जो 15-20 सालों से डांस सिखा रहे हैं, जिसमें चंदन सर हो गए, RD सर हो गए, तो ये इतना कोशिश कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डांस का जो इंडस्ट्री जो डूंगरपुर में बेस होना चाहिए वो क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है? यानी डूंगरपुर में बच्चे डांस क्यों नहीं सीखना चाह रहे हैं आज की तारीख में? देखो, इसका आंसर मैं बेसिकली, इसका एक शॉर्ट टर्म भी आंसर हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ों में समझाना चाहूँगा कि डांस का एक्सेप्टेंस अपने एरिया में क्यों नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना एरिया एक्चुअली में अभी भी कहा जाए तो बैकवर्ड है, ठीक है, और हमारा जो एरिया है यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द थिंग्स लाइक कि जॉब होगी, परमानेंट सैलरी आएगी, तो हमें डांस में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है, ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी करो, या से हो जाएगा काम, इतना निपटा रहा है, ठीक है। और डांस को लेकर देखा जाए तो सिर्फ देखो, एक ही पर्पस नहीं होता है कि आपके पास बहुत जरिए है डांस से पैसा कमाने के। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, आपको खुद को पता है, आप यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, आपको वहाँ से अर्निंग आएगी। बिल्कुल, आप अच्छा काम करोगे बहुत ज़्यादा आएगी। वो नॉट ओनली यूट्यूब, आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, आपको वहाँ से प्रमोशंस आएंगे। मुझे भी आते हैं, देखो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये फ़ोन मेरे पास प्रमोशन का है, मुझे सिर्फ 1+ वालों ने गिफ्ट दे दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको चीज़ें मिलेगी, इसके साथ मुझे पेमेंट नहीं मिला था, आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ये तो 2 चीज़ें मोनेटाइज करने का आपको खुद को, ठीक है। तीसरा मैं बताऊँ, और प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैंने भी कर रखा है। वहाँ पे आपको, अगर आप प्रोफाइल अच्छा बनाते हो, आपकी हायरिंग होगी, आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतना घंटा आपको यहाँ पे आके डांस सिखाना है, आपको वहाँ से भी पैसा मिलेगा। ये तो 2-4 हो गए। आप ऑफलाइन मोड में जाओगे, आपको शोज मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं, डांस क्लास चलाओ, पर्सनल ट्रेनिंग दो, बहुत सारे जरिए डांस सिखाने के और बहुत सारे जरिए कमाने के भी। और आपने नाम लिया चंदन भैया का, राजू भैया का, आई रेस्पेक्ट देम ऑल, कि वो जो लोग हैं उनकी वजह से आई थिंक कि डूंगरपुर में थोड़ा सा डांस का एवोल्यूशन आया है। अगर वो लोग नहीं होते तो नहीं आता। बिल्कुल सही, दिस इज द रियल ट्रूथ एक्चुअली में। और हम लोग उनके बाद की जनरेशन है, शायद हमारा काम है कि हम उस चीज़ को अपडेट करें। इसको तो मैं खुद बोलना चाहूँगा कि आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ डांस में डालो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है, मुझे भी पता है कि आप आज के तारीख में पूछ भी जाओगे ना, तो हर तीसरा बंदे को आप पूछोगे आप क्या कर रहे हो, तो BSc BEd कर रहा हूँ, BCom कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ, मैं, बस खत्म, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे हो पाते हैं कि वो पैसा लगा देते हैं, तो वो लोग MBBS कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं। तो कुछ लोग हैं उनकी भी जॉब, आप बताओ कि आज के तारीख में IIT वालों की भी जॉब नहीं लग रही है, वो लोग भी नल्ले बैठे हुए हैं। तो बेसिकली एक चीज़ आपको समझना होगा, चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट देनी होगी, और पेरेंट्स को ये चीज़ मेजरली समझनी होगी कि एक टाइम पीरियड था, मैं आपको बताऊँ तो 2016-17 तक, लास्ट उस टाइम तक बहुत सारी वैकेंसीज फुल हो गई। अब आपके पास सीट नहीं बची नौकरी के लिए, अब जो रिटायरमेंट आएगी उसी जगह पे आप सीट ले पाओगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझो कि अपने पास इतने जगह नहीं है, तो बच्चों को बाकी जगह पे भी इन्वॉल्व करो। आपको अगर एक दिन के लिए पावर दी जाए तो आप डूंगरपुर में क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? मुझे अगर पावर दी जाए तो मैं क्या चेंज करना चाहूँगा?
मैं एक्चुअली मैं है ना डूंगरपुर को पास्ट में वापस देखना चाहता हूँ कि मैं 3 या 4 साल पहले देखता था ना, मैं डूंगरपुर को जन्नत देखता था। नॉट इवन लुक वाइज देखो, डूंगरपुर एक बहुत प्यारी जगह है और बहुत प्यारी जगह थी, इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ रखी है क्लीनेस्ट सिटी में, ठीक है। तो दूसरे ये कि उस टाइम पे इतने कॉम्पिटिशन्स होते थे कि बच्चों को स्टेज मिलता था कि अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, और एक आर्टिस्ट यही चाहता है कि मुझे स्टेज मिले जिसकी वजह से लोग मुझे जाने, मुझे फेम मिले। एक आर्टिस्ट यही चाहता है कि मेरे आर्ट पे लोग तालियां बजाए, बस ये चीज़ थी उस टाइम पे, जो चीज़ थी मैं उस चीज़ को वापस लाना चाहता हूँ। गुप्ता जी वाला एरा वो मिस कर रहे हैं आप? सब भी मिस कर रहे और सब मिस करते हैं। और फ्यूचर में कोई डूंगरपुर में आप एकेडमी खोलना चाहेंगे डांस की? हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से मेरी एकेडमी चल रही है, और फिलहाल करंटली मैंने उसको ऑफ कर रखा है बिकॉज ऑफ कि देखो करंटली मेरा डूंगरपुर में इतना रहना नहीं हो पाता है। मैं कभी जयपुर हूँ, कभी मुंबई हूँ बिकॉज ऑफ वर्क, और मैं एक्चुअली पे ये चीज़ ज़्यादा जानता हूँ कि मैं जितना एक्सप्लोर करूँगा मेरी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मैं अगर रुक गया एक जगह पे तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं फिर भी डूंगरपुर वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए भी ये चीज़ छोड़ रखी है। आप लोग मेरे पास आओ, मुझसे कॉन्टैक्ट करो। जून, जुलाई, अगस्त मैं अपनी क्लासेस ओपन रखता हूँ। और मैं आपको ये चीज़ भी कहना चाहूँगा, अगर आपने डांस स्टार्ट नहीं किया है तो आप पहले बेसिक रूटीन सीखे। राजू भाई के पास जाए, चंदन भाई के पास जाए, अजय भाई के पास जाए, वहाँ पे जाओ, सीखो, और फिर मेरे पास आओ तो मैं आपको एडवांस लेवल पे आपको भी सिखा पाऊंगा। और आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तो ऑब्वियसली बात है, देखो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, टीवी शोज भी क्यों ना होंगी, मैं आपको उस ऑडिशन की डिटेल्स बताऊँगा। आप जाओ, दो ट्राई करो, अपना लक तो आजमाना बनता है ना, मेहनत करिए आप। इनके इंस्टाग्राम पर आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर पूरी अपडेट्स ही डालते रहते हैं। मैं इनको पिछले 3-4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ जितनी भी रहती है वो सब मेंशन करते रहते हैं इनकी स्टोरीज पे। तो प्लीज़ वहाँ जाके इनको फॉलो करें इनकी का। रिसेंटली आपका एक सॉन्ग आया है जिसका नाम है आदिवासी आ गया, तो उसके लिए आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो सॉन्ग की डिटेल कुछ बताना चाहेंगे कि किसने लिखा है और किस चीज़ पे वो आधारित है? देखो, अब मैं इस चीज़ में डिटेल बताना चाहूँगा कि जैसे थोड़ी देर पहले प्रिंस भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप अपने आप को थोड़े टाइम बाद कहाँ देखते हो, क्या करना चाहते हो, तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि मैं चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कोई चीज़ें सोच के नहीं करता। और लेकिन मैं अभी फ़िलहाल खुद को ये चीज़ सोच रहा हूँ कि डांस हो गया, बहुत हो गया, और कर भी रहे हैं, बट मुझे अब दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी है। तो मैं अभी थोड़ा सा माफ़ करना म्यूजिक लाइन वालों, मैं थोड़ा सा उसमें घुस रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ें खाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस चीज़ का भूखा हूँ, मुझे चीज़ चाहिए भी सही। और जैसे कि प्रिंस भाई पूछ रहे हैं कि लिरिक्स किसने लिखी, बाकी सारी चीज़ें, तो मैं बताऊँ कि आज के टाइम पे बस यू हैव टू एक्सप्लोर, रिसर्च करो, बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। मेरा जो सॉन्ग है उसकी लिरिक्स राइटिंग मैंने खुद ने करी है, उसमें सॉन्ग की वॉइस सिर्फ मैंने दी है, बट सॉन्ग का जो म्यूजिक बैकग्राउंड है वो पूरा AI से जनरेटेड है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं लगा हुआ है। सॉन्ग की जो पायलटिंग है वो मैं पूरी उससे वो रखी है, और ऑटो ट्यून सब कुछ AI से कर रखा है मैंने, उसमें कोई खास मेहनत नहीं करी, सिर्फ आवाज़ मेरी दी थी मैंने और लिरिक्स मेरी दी थी। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है। इतनी सारी आपसे बातें करी, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। ओके, स्टार्टिंग जर्नी ठीक है सारा आपके साथ ये पूरा फेस? देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो चीज़ें मैंने पर्सनली फेस करी मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, मैंने किया था 2013, ठीक है। एक डूंगरपुर में शो हुआ था, राह एक नई दिशा करके, जो कि डी डांस एकेडमी ने करवाया था। उस टाइम पे हुआ था मुझे कि यार डांस तो घर पे करते बट मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। तब मैंने डांस क्लास में एडमिशन लिया, मैंने सीखा, मैंने ट्राई किया। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि स्कूल टाइम तक करीबन 8 साल हो गए होंगे, मैंने एक डांस कॉम्पिटिशन नहीं जीता, सिर्फ एक जीता था, वो मेरे स्कूल में जीता था, ठीक है। और इसका भी मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ। ये शायद करता भी है और नहीं भी करता है, लागू करता भी है नहीं भी करता है, कि जहाँ मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, ऑडिशन फाइट कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उस जगह पे कुछ ऐसे लोग आ जा रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि वो लोग आके सिफारिश लगवाते थे कि पप्पा यहाँ पे फ़ोन कर दो ना कि मुझे आगे तक जाना है, मुझे जीतना है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो लोग जैक लगाने की कोशिश करते थे। वो उस टाइम पे हमें ना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हम 4-4 घंटे डांस क्लास में दे रहे हैं, हम रोज़ जा रहे हैं, हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो लोग कुछ नहीं करते थे, बस उनका हल्का सा रूटीन होता बेसिकली, वो भी शायद तैयार नहीं होता था, एट द स्पॉट आके कुछ भी कर देते। और जजेस उनको, आप सेलेक्टेड हो, आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो, तो वो चीज़ हमको थोड़ी हमें हर्ट करती थी। लेकिन मैंने सोचा भी था ये चीज़, कब तक ये चीज़ कर लोगे आप, कब तक कर लोगे? एक टाइम आएगा ना, पब्लिक को चीज़ें दिखेगी, स्किल्स को मैटर करती है, बिना स्किल्स के आपके साथ आगे बढ़ जाओ। एक टाइम आ गया कि ये सारी चीज़ों से थोड़े परे हो गए, और मैंने ये चीज़ शायद सोची और सीखी नहीं सी। मैंने स्टार्टिंग करी थी डी डांस, नहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, मी डांस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे डूंगरपुर में आज जितने भी क्लासेस है वहाँ के सारे टीचर सीख चुके हैं। जी, जीतू भैया और वो सब सिखाते थे, जीतू हरिजन, मैं भी वहाँ पर जान चुका हूँ। वो उस टाइम पे जो डांस का क्रेज़ था ना दोस्तों, आप डूंगरपुर में होते तो आप देख के बोलते कि यार ये कुछ अलग दुनिया है, वो क्रेज़ था उस टाइम पे।
तो फिर उसके बाद में से मैंने राजू भैया से भी डांस सीखा, अजय भैया से भी सीखा, सुनील भैया से भी सीखा, और विजय करके है दो, उनसे भी सीखा है मैंने। ये बेसिकली एक दो नए नए ट्यूटर बाहर से आए थे, हमने क्लासेस को लेकर, मैंने उनसे भी ट्राई किया। बट एक टाइम पीरियड आता है दोस्तों, देखो बताना चाहूँगा कि उसके बाद आपको ये लगेगा कि ठीक है यहाँ से मैंने सारी चीज़ें ले ली, मैंने बटोर ली है, ठीक है। अब मेरे पास भी डांस सीखना होगी ना, मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, मेरे पास से सिर्फ तब तक सीखो जब तक आपको नहीं लग जाए कि हमने सारी चीज़ें ले ली। जब आपको लगे कि सौरभ भैया सारी चीज़ें हो गई, सौरभ सर सारी चीज़ें हो गई, अब हमको भी और एक्सप्लोर करना, बाहर जाओ, बाहर सीखो। उसके बाद में मैंने ये चीज़ सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ बाहर जाऊँ, लेकिन बाय लक उससे पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक ZTV का शो था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे मुंबई जाना था, तो देन मैं मुंबई निकल गया। और उसके पीछे की भी एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। और मेरा भाई जुगल खड़ा है पीछे, वो रिकॉर्डिंग दे रहा है, अभी हंसेगा उस बात को सुन करके कि हम सब 12th क्लास में आए, और आप सोच सकते हो 12th क्लास में क्या हुआ होगा। वो पूरी 12th क्लास फेल हो गई। अरे बाप रे। उसमें से सिर्फ 2 या 3 जन कुछ पास हुए थे, सिर्फ 2 या 3 जन। उसमें से साइंस स्ट्रीम में से हमारे साथ एक लड़की थी, वो पास हुई थी, और इनकी कॉमर्स स्ट्रीम में भी एक लड़की और एक लड़का कुछ पास, बाकी पूरी 12th फेल। तो ये सीन हुआ था हमारे साथ में, और वो पीछे खड़ा खड़ा हंस भी रहा है, और हंसना भी चाहिए, ये चीज़ हुई थी। पर मैं उस साल थोड़ा पता नहीं वो चीज़ भी नहीं रहा हूँ कि नॉट इवन हमारे स्कूल, दूसरी स्कूल के जो दोस्त हैं वो भी जो सेम स्टैंडर्ड में है वो भी फेल हो गए, और हमको नेक्स्ट ईयर अलग स्कूल में मिल रहा है कि भाई तू भी फेल हो गया क्या इन करके। तो उस दौरान मैंने उस टाइम पे इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे भी 2 TV शो कर लिए थे। उसके बाद जब मुंबई जाने की बारी आई, तब पेरेंट्स आपकी सेफ्टी चाहते हैं, और मेरे भी यही चाहते थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कॉलेज कर ले, उसके बाद तेरी लाइफ तू जिन, तेरे को जो करना है वो कर, तेरे को जहाँ जाना है जाना है। तो मेरे को भी नहीं बोला था, बट मेरी भी जिद थी, देखो इंसान करने वाला कर लेता है। और मैंने उनको नहीं बताया, और मैंने मुंबई एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद जब डेट्स निकलती गई, तब मुझे डांटने लगे कि क्या कर रहा है, एडमिशन क्यों नहीं ले रहा है, जा क्या कर रहा है ऐसा। तो तब मैंने उनको बताया कि मैंने एडमिशन ले लिया है, और वहाँ पे जाके सिर्फ फीस भर ली है, और मुझे सेटल होना है। तब उन्होंने बोला कि अब तूने इतना कर लिया है और तुम जिद पे अड़ा हुआ है, तो तू जा। देन मैं वहाँ से निकल गया, मैं मुंबई आ गया, और वहाँ पे चीज़ें चालू करी, और मैं कॉलेज नहीं गया। और मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर करी। मैं था BSc CS में, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर चलते चलते मेरा मन ही नहीं किया, और मैंने कॉलेज गया ही नहीं, मैंने सेकेंड ईयर आधे में छोड़ दिया। और मैं उस टाइम से मैं करने लगा, मैंने बैकग्राउंड किया, और फिर उसके बाद डांस का कुछ जो सॉन्ग है उसमें मैंने बैकग्राउंड कर रखा है। मैंने कर्नल आचार्य जी सर के पास भी सीख रखा है एज ए बैकग्राउंड आर्टिस्ट। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने इतने सेलिब्रिटीज़ को भी सिखा रखा है। ये मेरी जर्नी चलती रही, और मैं बताऊंगा आपको कि आप ये चीज़ सोच करके बैठे हुए हो कि हमने अगर ये शो कर लिया तो हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने वो लोगों को भी सिखाया है बैकग्राउंड करने के लिए, जो कि इंडिया को टैलेंट के विनर्स है, जो कि डांस प्लस में आ रखे हैं। आप सोच सकते हो कि वो टॉप लेवल का शो है इंडिया का, लेकिन वो लोग भी वहाँ पे बैकग्राउंड करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो तो एक शो था, वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिला जिसने के बाद, लेकिन आपको अभी करियर बाकी है, आपको लाइफ रन करनी है, आपको अभी भी अर्न करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा नहीं, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी नीचे आके वापस काम करता है। तो ये एरोगेंस कभी मत लाना कि मैंने उस लेवल की ये चीज़ करनी है, और कभी भी अपने से छोटा हो या बड़ा हो किसी को भी एटीट्यूड वगैरह कुछ दिखाना नहीं है। सही बात। ये चीज़ कब ये चीज़ जब हो गई, ये सारी चीज़ें होने के बाद में मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि बाय थ्रू जब मैं मुंबई गया, उससे पहले डूंगरपुर के कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपको शो करना है, TV शोज़ में जाना है, पैसा लगेगा। अब तू मेरे को इतना पैसा दे, मैं तेरे को इस एपिसोड तक पहुँचा दूंगा। द काइंड ऑफ थिंकिंग, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना मुझे किसी की, ये भी चीज़ें होती है। और बाय चांस मैंने बोला भी लोगों को कि चलो ठीक है मैं देता हूँ, कराओ तो सही बारी बार के, पैसा तो है नहीं, पर बोलने में क्या जाता है, क्या पता होता हो, तुमको ट्राई करना था। और बाई चांस देखो उस टाइम में मैंने थोड़ा सा पैसा खुद से इकट्ठा कर रखा था, और इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं बाहर के नीचे, बट एक्चुअली बताओ प्रोडक्शन के पास बहुत पैसा है, उनको पैसे की, आपकी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप 4-5 लाख रुपया दे दोगे, वो लोग करोड़ों में खेलते, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी चीज़ों की। बट बाई चांस मैं भी इस चीज़ में फंसा हूँ, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मेरा भी पैसा लग गया है। कितना पैसा लगा? मैं एक अमाउंट नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अच्छा अमाउंट है, जो एक नॉर्मल पर्सन कमाता है ना, उसकी 2 महीने की सैलरी हो सकती है। तो मैं भी उस जगह पे फंसा हूँ, और मेरा वो पैसा लगा है, और मुझे पता है। और उसके बाद में भी मेरे शो किए हैं जो कि बिना पैसे के किए। क्यों? क्योंकि वो रियल थे, ऑथेंटिक थे, ठीक है, ऑथेंटिक थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पैसे के चक्कर में कभी मत फंसना, शायद आपका किस्मत कहीं और कुछ कहना चाह रहा है। ये फ्रॉड चीज़ें हैं, कभी पैसे के चक्कर में मत आना। कोई शो आपसे पैसा नहीं मांगता, चाहे वो DID हो, डांस प्लस हो, रोडीज हो,
इवन आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी जो घर से उनके वहाँ तक की टिकट है वो भी आपको वो करके देंगे, होटल भी वो प्रोवाइड करेंगे, कोरियोग्राफर भी वो आपको देंगे। तो इस चीज़ में कोई पैसा नहीं लगता है, फंसना मत, कभी कुछ मत करना। और इतना बाहर रह के मैं सच्ची बताऊँ, मुझे डूंगरपुर से जितना प्यार था उससे ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि डूंगरपुर इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको शायद इतनी चीज़ें जहाँ पे यहाँ पे जो मिलती है आपको बाहर नहीं मिलेगी। डूंगरपुर का चाहे वो फास्ट फूड का टेस्ट हो वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, यहाँ का जो पीस है वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। चाहे वो रिंग रोड पे जाके बैठना है, लड़कियाँ जा रही है उनको छेड़ना है, देखना है, वो चीज़ भी एक पीस है, वो लाइफ का एक पार्ट है। तो वो चीज़ भी इंजॉय करो, बहुत अच्छी चीज़ है। और जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मैंने क्लासेस खोली, चीज़ें करी। मेरे साथ में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 3 बैकबोन हैं, 4 बैकबोन हो सकते हो, जिनने मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, ठीक है। उसमें से फर्स्ट तो अपने परिवार में आते तो मेरी मॉम, सेकेंड सुनील हारमोर मेरा बैकबोन रहा है, बहुत तगड़ा वाला। उसके बाद में रहा है एक शशांक ने मुझे किसी गंदी से गंदी भी चीज़ होगी, उसने मुझे मोटिवेट किया है कि भाई तो कर 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 कर, और तब से लेके उसके वजह से शायद मैं थोड़ा टिका हुआ। और उसके बाद में लास्ट बचा मोहित ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी मुझे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आता ना, मैं मोहित को एक फ़ोन करता कि भाई थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना ही। तो वो बोलता कि भाई तू तेरी प्रॉब्लम मत बता मुझे, तेरा पर्सनल मैटर है, तेरे को चाहिए मैं दे देता हूँ, तेरे पास हो तब तू वापस कर दे। ये मेरा एक सपोर्ट था। एक नाम मैं शायद ले लेना चाहिए, मुझे मेरे को ना बोलना है पर मेरे को ले लेना चाहिए। एक ऐसा पर्सन है डूंगरपुर में जो कोचिंग टाइम पे मेरे से मेरी इंस्टा की आईडी लेता था जस्ट टू बिकॉज कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर पाए, ठीक है। उस बंदे से मैं मिला होगा मेरे 11-12 के फेज में, उसके बाद मेरा उससे 4-5 साल कुछ मिलना नहीं हुआ। बट ही रिमेंबर दैट कि उस टाइम पे सिर्फ मैंने शायद उसकी मदद करी, अभी अच्छा रहा मैं उसके साथ में, मैं भी उसको बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। और मेरे को उसने नाम लेने के लिए ना कहा है, बट वो सडनली एक दिन मुझे उसका फोन आता है तो बोलता है कि तूने डांस क्लास वगैरह खोली है, क्या सीन नहीं करके। और उस टाइम पे शायद मेरा वो फेस चल रहा था कि मैंने बैनर्स वगैरह लगा रखे तो लोग आके फाड़ रहे थे, शायद वो जलन सिलता थी लोगों की कि मेरी ग्रोथ देख करके चीज़ें हो रही थी, क्योंकि वो जो मेरा एक पार्ट चल रहा था उस टाइम पे डूंगरपुर में जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उसमें सारे मेरे बच्चे हर एक कंपटीशन में विनर रहे, तो शायद वो जलन सिंह थी, पता नहीं मुझे। तो उस टाइम पे मुझे कॉल आता है कि कौन बोल रहा है, सौरभ बोल रहा हूँ। तो डांस क्लास चालू हो गया, हाँ कितनी फीस लेते हो, कोई पैकेज लगेगा? तो मैंने ऐसा किया। फिर उसमें सडनली मेरे को एक गाली दी, ठीक है, वो भाई जरा दोस्तों मत। तो मैंने बोला कौन बोल रहे हो आप यूँ करके, उसने मुझे गाली दी। मैंने बोला यार कौन है भाई, मैं तो पहचाना नहीं, अभी तक नहीं हो रहे हैं। तो मिल तो मेरे को शाम को डांस क्लास नहीं होगा, ठीक है भाई आ जाना ये करके। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बेबी, बट वो बंदा आया और मैंने देखा कि भाई तू एक आयु करके मेरे बोला कि यार क्या सीन है। फिर वो आया मेरे साथ बैठा, तब मेरे पास डांस क्लास में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। उसने बोला कि मत खरीदना, तो आ मेरे साथ बैठने करके हम जमीन में बैठे। उसने आ जाए तक बैठ नहीं, उसने थोड़ी मेरे से बात करी। उसने बोला मेरे को कि मेरी गाड़ी की डिक्की में वो रखा हुआ है पाउच, वो लेकर क्या। मैंने क्या बोलता है कुछ पिलाएगा नहीं, चला है। मैंने पानी ऑफर किया, मेरे पास कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, और मेरी नई शुरुआत थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था। और फिर मैं कोक लेके आया उसके लिए। उसने बोला तू भी, वो उसने बोला ये पाउच तेरे लिए तो रख ले। मैंने बोला क्या है इसमें, मतलब खोल के देख लिया। मैंने उसको खोला और उसमें पैसे थे, उसमें 5,000 रुपये। उसने मुझे बोला कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी किसी ने ऐसे सपोर्ट किया था, मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, तू आगे किसी का सपोर्ट करना। कोई स्टार्ट करता है तुम्हें, अगर ये चीज़ नहीं कर पाए किसी और चीज़ में सपोर्ट करना, बट करना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो आदमी भी शायद थोड़ा मेरे से नाराज़ है। भाई नाराज़ मत हो, मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ, तेरे बारे में तेरे को ही मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो जाने मेरी। और आज के टाइम पे डूंगरपुर में वो भी एक बंदा होगा जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हो, अर्पित बाला को देखते हो या फिर सुक्कू को देखते हो, उनको मैनेज करता है। उसके पास 2 गोल्डन प्ले बटन पड़े हैं, उसके पास 4 सिल्वर प्ले बटन पड़े हो यूट्यूब पे, इतना उसने एक्सेस कर लिया है। तो आप फेस दिखाना जरूरी नहीं होता है, आप अपना माइंड यूज करो, आप बहुत सी चीज़ें। मेरे शो पर आ जाएंगे तब आप देख लेना। शायद आ भी जाए। आप बोलोगे तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो फिलहाल डूंगरपुर में इतना आना पसंद नहीं करता है। अभी वो रिसेंटली तो पता नहीं, मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो वो वियतनाम था शायद, तो वो एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि इतना आ गया है तो अब इंसान के पास आ जाएगा तो वो करेगा भी। और उसके बाद की मैं बात बताना चाहूँगा, वो सारी चीज़ें हुई, वो फेस निकला। उसके बाद में एक थोड़ा सा फेस चलता है, चीज़ें होती है, तो मेरे को जजमेंट्स के लिए कॉल आना चालू हो गए। फिर मुझे कभी अहमदाबाद बुलाया गया, कभी जयपुर बुलाया गया, मैं जजमेंट करने इधर जा रहा हूँ, मुझे अलग अलग लोग मिल रहे। तो एक्चुअली में द पीपल्स आर लविंग यू। जब आप कहीं जा रहे हो, एज गेस्ट जा रहे हो, सेलिब्रिटी जा रहे हो, जजमेंट करने जा रहे हो, आपको लोग बहुत प्यार देते हैं। और वो प्यार में आपको बताऊं, आप गवर्नमेंट जॉब लग करके नहीं ले सकते, आप टीचर बन के नहीं ले सकते, आप कोचिंग बढ़ा के नहीं ले सकते, ये कमा नहीं सकते। ये रेस्पेक्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, आपको टूटना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी,
तब आपको वो रेस्पेक्ट मिलेगी। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को डिफाइन किया और पूरी आपकी जर्नी बताई, आपके दोस्त की, आपकी टीम के बारे में बताया। और कोई टीम में आपके है जो कि डांस फील्ड से आपसे जुड़ा हुआ है? हाँ, आपको एक नाम तो मैं लेता रह गया कि रिसेंटली देखो होता है, अंदर से चीज़ें होती है कि अपन एक टाइम पे थोड़ा सा हाइप आ जाते हैं ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारी चीज़ें कर सकता हूँ। बट एक टाइम पे मेरे को भी आ गया था कि हाँ ठीक है ना, डूंगरपुर के लोग क्या करते हैं, मैंने इतना सीख लिया है। बट मेरे को ये चीज़ ऐसे लोगों के साथ होता है, मेरे को जल्दी रियलाइज़ हो गई कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो टू भी ग्राउंड मैंने रहने की कोशिश करी। मेरे साथ जो मेरे लोग थे वो जो मैंने करी थी वो चीज़ उन्होंने मेरे साथ करी। शायद वो हो सकता है मेरे टीचर्स के साथ में, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए प्राउड फील करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है रोहित नाम का, उसने मेरे पास डांस सीखा, जिनसे किए। और रिसेंटली किंग्स यूनाइटेड तो वर्ल्ड ऑफ डांस के वीरर है, उनके पास वो डिप्लोमा करने गया था। और उस रूटीन के दौरान ही उसने जैकलिन फर्नांडिस के साथ में एक सॉन्ग भी कर रखा है। शायद वो फ्यूचर में सॉन्ग रिलीज होगा तो वो आपको देखने मिल जाएगा उसमें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है तो आप भी इस लेवल तक पहुँच जाओ। रिसेंटली मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप अपने तालाब की पाल पर आपने डांस किया था, जो कि एक कपल डांस था। तो उसमें लोगों के क्या रिएक्शन थे? आप वहाँ पे डांस कर रहे थे, कैमरामैन कैमरा पकड़ के खड़ा था, तो वो लोग आसपास से जा रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था और आप क्या सोच रहे थे मन में, क्या फीलिंग थी वो? हाँ, उसका मैं आपको एक मस्त सा चीज़ बताता हूँ कि जिस वक्त मैंने वो रील डाली तो कुछ लोगों के मुझे कमेंट है, अरे पीछे तो मैं हूँ पीछे तो मैं घूम रहा हूँ करके। और उसमें उसका दोस्त उसको रिप्लाई कर रहा है, तू हर वीडियो में क्यों कमेंट करने आ जाता है? तक मेरे को तो हर जगह पे दिख जाता है। तो ये चीज़ें चल रही थी देखो, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें आप ये चीज़ें करना चाह रहे हो ना, आपको स्टार्टिंग में शर्म आएगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और ये आदत ही आपको एक अच्छे लेवल पर जगह लेके जाएगी। ये जैसे एक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वैसे एक स्किल्स है, आप डेवलप कर लोगे। लेकिन आपको बताओ शूटिंग के दौरान आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ऑफ कि आपको कभी कभी बैकग्राउंड प्लेन चाहिए, पीछे कोई भी नहीं चाहिए। तो आप पब्लिक को तो नहीं बोल सकते ना पीछे से जाओ, ये पब्लिक प्लेस है, वो चाहेंगे वो चीज़ करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जानबूझ कर कि उनको पता है वीडियो बन रही, उनकी मेहनत लग रही, तो वो जानबूझ के बीच में घुस जाएंगे। कुछ लोग इशारा करना चालू कर जाएंगे, कुछ लोग बीचिंग करेंगे, बट इन लोगों का काम है। तो ये चीज़ हो रही तो आप समझो कि आपकी चीज़ अच्छी हो रही है। बिल्कुल, लोग आपको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि आप सुधरते जा रहे हैं। आप पिछले 10 सालों से इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले और किन किन लोगों से मिलने का आपको मौका मिला नहीं था? देखो जैसा कि इनने बोला कि मुझे आप 10 साल से लगे हुए हैं, तो कैंट्री में 10 साल से तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कभी एक साल डांस करना है, कभी इसमें 2 साल का गैप आ गया है, कभी 6 महीने करना है, कभी 1 साल का गैप आ गया, तो वो एक रूटीन होता है। बट 10 साल आप कंटेंट पूरा बोल रहे हो, तो 10 साल के बीच में आप अवार्ड्स की बात करोगे तो आज के टाइम पे मेरे पास डूंगरपुर में तो ओनली शायद मैं हूँ कि जिसके पास राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार पड़ा हुआ है। अरे वाह! तो मेरे पास वो एक्चुअली में है, और मेरे पास डांसर ऑफ द ईयर 2023 और 24 का भी पड़ा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं मेरे पास। मैंने अभी रिसेंटली जयपुर में इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैंने नॉन स्टॉप बैक टू बैक 5 कंपटीशन जीत भी दिए थे, तो वो सब भी मेरे पास पड़ा हुआ है। बट मैं बताऊँ आपको, मेरा फर्स्ट जब मैं डांसर ऑफ द ईयर 2021 के लिए जब मैं नॉमिनेट हुआ था, तब मेरे साथ में क्या हुआ था, नॉमिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ नॉट द ओनली पर्सन यू आर कि सिर्फ आपको नॉमिनेट किया, उसमें क्या होता है कि हर स्टेट से एक बंदे को चॉइस करते हैं। बट आप सोच रहे हो सिर्फ कोई किया, तो ऐसे भी अच्छा डांस करने वाले, वैसे भी अच्छा डांस करने वाले, बट उनने प्रोफाइल नहीं भेजी होगी। आप जब तक अपना प्रोफाइल नहीं भेजोगे तो उनके पास डाटा कहाँ से आएगा कि इसको नॉमिनेट करना है? तो शायद मेरी जगह से मैं ही हूँगा, उस टाइम पे किसी नहीं भेजा होता। उस टाइम पे जो वोट्स आए थे, एक लड़की जीती थी जो कि अच्छी इन्फ्लुएंसर थी, उसके पास अच्छा खासा फैन बेस था, उसके पास आए थे करीबन 16,000 वोट्स, तो उससे जीती थी। और मेरे को उस बात पे उस टाइम पे हंसी आई थी कि मेरे पास सिर्फ 350 वोट्स आए थे। अरे ये तो 0.001% वोट आपकी तरफ से खाली लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और लगे रही फील्ड में, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरा आपको लोगों को बताऊँ मेरा टारगेट क्या चल रहा है बेसिकली, आने वाले 2 सालों में मैं शायद परमानेंटली डूंगरपुर में शिफ्ट हो जाऊँ। तो तब तक के लिए मेरा एक टारगेट ही चल रहा है कि मुझे है ना एक मेरी पर्सनल वॉल ऐसे सजानी है जो पूरी सर्टिफिकेट से भरी हो। अभी मेरे पास इतने हो चुके हैं कि मैं आधी दीवार तो भर सकता हूँ, बट मुझे आधी दीवार और भरनी है, और एक दीवार पूरी हो जिसमें मेरे सिर्फ ट्रॉफियाँ लगी। तो मुझे मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, तो मैं पूरा करना चाहता हूँ, और मैं उसमें एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उसमें घुस रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कर लूँ, और शायद मैं कर भी लूँगा। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों का सपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये चैनल भी बूस्ट नहीं होगा। आप लोग लाइक करोगे तो ये चैनल बूस्ट होगा और आगे तक पहुंचेगा, और कल को आप भी इस चैनल पे आके बैठोगे और आपका भी पॉडकास्ट होगा। बिल्कुल। मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा कि एक इन्फ्लुएंसर बड़ा क्या बनता है। जब मैंने इनको पहली बार मैसेज किया तो इन्होंने विदिन 10 मिनट इन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया, और रिप्लाई देने के बाद इन्होंने यूँ कहा कि मैं तेरे शो पर आऊँगा, लेकिन इससे पहले तेरे को 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। इन्होंने वो 2 चीज़ें बताई कि पहली कि तू जो कर रहा है उसमें तेरे को लगा रहना पड़ेगा, भले ही अप्स एंड डाउन्स आए कुछ भी हो, लेकिन तेरे को ये चीज़ छोड़नी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि तेरे को मेरे साथ भी एक शूट पे आना पड़ेगा। तो यानी इतने बड़े जो आज की तारीख में इन्फ्लुएंस लोगों को हुए और इनके अच्छे खासे फॉलो करते हैं, अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, वो बंदा मेरे को, मैं जो जमीन से भी उठ रहा हूँ
जबकि मेरे पास कोई बेस नहीं है। वो मेरे को कह रहा है कि सो मेरे वीडियोस में आ और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये सब। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी। बहुत थैंक यू आपको, आप मेरे शो में आए, एक मैसेज पर आ गए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जाने से पहले मैं एक और बात सिर्फ अपना मैं डूंगरपुर के, बाकी सबको कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं डूंगरपुर के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस फील्ड में आ रहे हो डजंट मीन, देखो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, कोई फील्ड से हो, आपको मेरी कोई भी नीड लगती है, आप बेझिझक मुझे मैसेज करो। लेकिन आप हाय हेंडो ये मैसेज मत करना, मुझे ऐसे हाय हेंडो कहाँ से हो, क्या करते हो, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखना कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसी नीड पड़ रही है, मैं कैसे करूँ। क्योंकि देखो ग्रोथ ऐसे ही होगी, कल को मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय मैं ना नहीं कहूँगा क्योंकि आप मेरे साथ खड़े होंगे। अगर लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर नए व्यूवर्स आना वो ज़रूरी है, और वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप लाइक नहीं करोगे तो नए व्यूवर्स नहीं आ पाएंगे, और आप शेयर नहीं करोगे तो डूंगरपुर की पब्लिक ये सारी चीज़ें देख नहीं पाएगी और ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपन को नए आर्टिस्टों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी अपन को पहले तो मोनेटाइज करना है। थैंक यू सो मच। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।